का कार्य किया है तो वो मान्यवर काशीराम जी ने। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का मतलब है रोटी और इज्जत की लड़ाई। जब बाबा साहब ये कहा करते थे कि अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो राजनीति में आना पड़ेगा, और उन्हीं की बातों को आगे ले चल के मान्यवर काशीराम जी ये कहते थे कि राजनीति मास्टर की है, हर ताले की चाबी राजनीति ही है। अगर रोटी और इज्जत की लड़ाई लड़नी है तो राजनीति में आना पड़ेगा। साथियों और यहाँ उपस्थित हमारी माताओं बहनों, अपने महापुरुषों के बारे में जानिए। जब मान्यवर काशीराम जी छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो इनकी माता जी ने इनको एक बार टिफिन दिया कि जाओ अपने पिताजी को इसको दे आओ। और इनके पिताजी एक ऑफिस था, वहाँ जाकर ये गए टिफिन देने के लिए। उनके पिताजी रस्सी पकड़ के खींच रहे थे, पंखा तो उसमें रस्सी लगी हुई थी। अब अफसर अंदर सो रहा था और इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल एकदम पसीने में भीगे। इन्होंने कहा कि पिताजी थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद काम कर लीजिएगा। तो इनके पिताजी ने जवाब क्या दिया कि बेटा मैं बेगारी कर रहा हूँ। बेगारी का मतलब क्या होता है? बेगारी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं मिल रहा है। अब बेगारी किस लिए कर रहे थे? अगर नहीं करेंगे तो उसकी सजा अलग से मिलेगी। इसी को कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई। तब तो उनको नहीं समझ में आया, लेकिन जब पुणे में नौकरी करने गए तो वहाँ इनके एक मित्र थे। इनके मित्र जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, उस दिन छुट्टी थी, अवकाश होना था, लेकिन कुछ संघी विचारधारा के लोग तो उस छुट्टी को कैंसिल करा दिए। तो इनके मित्र जो थे, भामा दीना नाम था उनका, राजस्थान के थे, उन्होंने उसका विरोध किया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और इनको एक किताब उन्होंने दी, उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब की लिखी हुई किताब थी। उसका मतलब है जाति का सर्वनाश। उस किताब को पढ़ने के बाद तब इनको याद आया, मेरे जीवन में कहाँ कहाँ मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। हम आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उस जमाने में सोचे किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। मान्यवर काशीराम जी हमेशा कहा करते थे, ये कलम है, कलम का हिस्सा केवल 15% है, 85% नीचे है, लेकिन ये कलम ऊपर है और 85% नीचे है। ऐसे ही जो पीडीए का 85% परिवार है, ये आज इस पे 15% जो राज कर रहे हैं, जो संघी विचारधारा के लोग हैं, इनको हटाने का काम करना है। वहां से इन्होंने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद आरपीआई से अपनी राजनीतिक जीवन को शुरू किया। उसके बाद इन्होंने बाम सेव की DS4 की तमाम तरीके से लड़ाई लड़ने का कार्य किया। लेकिन इनका टर्निंग पॉइंट तब शुरू हुआ जब इन्होंने जो सामाजिक न्याय के महापुरुष हैं, चाहे आप ज्योतिबा राव फूले जी को पढ़ लीजिए, चाहे आप छत्रपति साहू जी महाराज को देख लीजिए, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखिए, चाहे आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को देखिए, रामास्वामी को देखिए, पेरियार लाल सिंह यादव को देखिए, उनके विचारों को, उनकी क्या लड़ाई थी? उनकी लड़ाई रोटी और इज्जत की लड़ाई थी। उनकी लड़ाई कोई जात पक्ष की लड़ाई नहीं थी। वो तो कहते थे मानव मानव एक समान, हर आदमी एक बराबर है। भाई वो कोई जात पात की बात थोड़ी ना करते थे। वो तो कहते थे जात पात होना ही नहीं चाहिए, मान सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। वो तो सामाजिक न्याय की बात करते थे। लेकिन आज यही संघी विचारधारा के लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो उनकी बात करता है, कहेंगे जातिवादी है। जो बात करेगा हमारे महापुरुषों को तो कहेंगे जातिवादी है। वो जातिवाद की बात नहीं करते, तो बात करते थे सामाजिक न्याय, इसकी बात करते थे। और वो भी एक दौर था, हमारे छोटे भाई अनाम जी ने भी बताया कि किस प्रकार से मान्यवर काशीराम जी जब मुलायम सिंह यादव जी से, हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के साथ चुनाव मिलके लड़े थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी को हवा में उड़ाने का काम किया था। और आज भी जरूरत है। जरूरत क्या है? आज जरूरत है जो पीडीए समाज के ऊपर शोषण हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है। अभी कल परसों की बात है, रायबरेली में एक दलित ने, जिसने जो है दुर्गा पंडाल लगाया, तो उसको किस प्रकार से मारा गया, उसको देखिए। और ये मत भूलिए कि हमारे आपके पूर्वज ही थे जो गले में हांडी और कमर में झाड़ू पकड़ के चलते थे। उनकी लड़ाई लड़ने का काम किसने किया? हमारे सामाजिक जो महापुरुष थे, इन्होंने किया है। अपने बच्चों को बताइए, पढ़ाइए। जिस प्रकार काशीराम जी हजारों हजार किलोमीटर दूर साइकिल यात्रा कर कर एक एक शोषित वंचित समाज के घर जाकर अपने महापुरुषों के बारे में बताते थे, इस काम को हमें आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा। और आज अगर इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, जो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, पीडीए विरोधी है, अगर इसको समाज से बेदखल करना है, तो हमारे महापुरुष काशीराम जी की विचारधारा को मानने वाले लोगों को और
श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के मानने वाले लोगों को, उनके विचारों को मानने वाले लोगों को आज फिर साथ आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। साथ मिलकर ही इस भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। और अगर हम लोग इस काम को करने में सफल रहे तभी इन दोनों महापुरुषों की, चाहे वो मान्यवर काशीराम जी हो, चाहे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हो, इन दोनों महापुरुष आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन इन दोनों महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब 2027 में हम लोग अपनी विचारधारा को पहचाने, अपने दोस्त और दुश्मन का आकलन करें कि कौन हमारा यूज करता है, कौन हमारे पक्ष की बात करता है, और इन भारतीय जनता पार्टी को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो अपने आप को जानिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप सामाजिक लड़ाई की लड़ाई लड़ सकते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय समाजवादी।